तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है ना। लीनियर रिग्रेशन ये चैप्टर में बेसिकली एक कमर्शियल मैथमेटिक्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कि दो वेरिएबल किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलो अगर कमर्शियल मैथ की बात करें, अगर हम ले लें यहाँ पे डिमांड, ओके, और यहाँ पे ले लें हम लोग प्राइस, तो डेफिनेटली डिमांड किस पर डिपेंड हो रही है? प्राइस के ऊपर डिपेंड हो रही है ना। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस जब कम होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। देखो कैसे कैसे है ना, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड देखो बढ़ती जा रही है। तो एक मैं बेसिक एक चैप्टर के टच देना चाह रहा हूँ। वैसे आपके जो क्लास 12 में चैप्टर है उतना प्रैक्टिकल मीनिंग से तो नहीं है, फॉर्मूले बेस पे ज़्यादा है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा टच दे देता हूँ कि यहाँ पे जो चैप्टर है ये दो लाइन्स या नंबर ऑफ़ लाइन्स की कहानी है, या नंबर ऑफ़ पॉइंट की या नंबर ऑफ़ वेरिएबल की कहानी है, जहाँ एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस और डिमांड का कहीं ना कहीं तो इन्वर्स रिलेशन है कि प्राइस कम होकर डिमांड बढ़ेगी। तो यू है लॉट ऑफ डेटा, कुछ इस तरीके से, कुछ स्कैटर डेटा होता है। कैसे यहाँ पर देखो कुछ ऐसा डेटा फैला हुआ है ज़्यादा, यहाँ पे देखो उतना फैला नहीं है। अब ये आप डेटा देखोगे, अलग अलग पॉइंट में एक रिलेशन बताया गया है। एक अलग अलग पॉइंट में क्या बताया गया? रिलेशन बताया गया है कि आप यहाँ पे ये रीजन आप देख रहे हो कि यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा घना है, जो कि डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है ना, कहीं ना कहीं से डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है दो वेरिएबल के बीच में। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। ईयर एंड पॉपुलेशन ले लो, ईयर एंड पॉपुलेशन ले लो, है ना। ऐसे भी ले सकते हैं डेटा कि यार पर्टिकुलर ईयर में हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में या पर्टिकुलर ईयर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम हुई है, या ज़्यादा बढ़ी नहीं है। वो एक डेटा डिपेंड करता है आपको क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर दो लाइन के बीच में, तो लाइन का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ लाइन, तो लाइन का मतलब है रिलेशन। लाइन का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक रिलेशन हो रहा है कि दो लाइन यानी दो रिलेशन के बीच में, वो जो दो रिलेशन यानी दो लोग का रिलेशन है, फिर दो रिलेशन के बीच में भी कंपैरिजन है ना। एक तो दो लोगों का रिलेशन बताया पॉपुलेशन ईयर का, फिर वहाँ पर भी अलग अलग लाइन बन रही है, मतलब उन अलग अलग रिलेशन बन रहे हैं। कहीं पर ज़्यादा आपको स्लोप दिख रहा है, कहीं पर कम स्लोप दिख रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ईयर एंड सेल ले लें, ईयर एंड सेल कुछ इस तरीके से डेटा आया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यार यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है, सेल बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, यहाँ पर सेल उतनी बड़ी नहीं दिख रही कि स्लोप थोड़ा सा कम है। स्लोप थोड़ा सा ईयर वाइज हम देखेंगे कि यार यहाँ पे इन ईयर्स में, इस बीच ईयर में स्लोप बहुत तेज़ है, सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ईयर्स में स्लोप बढ़ी तो, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो दो पॉइंट यानी दो वेरिएबल में रिलेशन तो बता रहे हैं, लेकिन साथ में दो लाइन के बीच में भी हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, उन फॉर्मूलेज बेस में चैप्टर को आपको डील करना है। करेक्ट? ओके, ठीक है। चलो, तो हमें पता है कि पहले कम से कम एक लाइन का तो वो निकालें कि यार जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। ओके, या फिर मतलब यहाँ पर चलो एक ये लिखा फॉर्मूला, या लाइन के लिए हम एक फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं, x = my + c, है ना। y = mx + तो बहुत सुना हुआ लग रहा है, क्या है इसमें बताओ? m किसका रोल प्ले करता है, c किसका रोल प्ले करता है बताओ? y और x तो दो वेरिएबल हो गए, जैसे ईयर और सेल, ठीक है। m और c क्या है? तो m क्या बताता है बोलो? m बताता है आपको स्लोप, ये तो बचपन में ही सीखा हुआ है। एंड व्हाट इज c हियर? c इज योर y इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन, यहाँ पे जो भी लाइन आ रही y में किस तरह इंटरसेप्ट कर रही है, कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है ना। ये होता है आपका c। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y वाला डेटा, यानी कि जैसे यहाँ पर सेल, यानी y वाला डेटा किस पर डिपेंड कर रहा है? ईयर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है? प्राइस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है? प्राइस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर सेल हो सकता हो कि अलग अलग सीज़न हो या मंथ हो, है ना। जैसे एक सेल है विंटर कपड़ों की, है ना, तो वहाँ पे दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा आप सेल देखोगे, यानी दिसंबर और जन पर सेल डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर इसी तरह जो y है, y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हम बताओ। बाकी m मतलब स्लोप, कितना डेटा तेजी से बढ़ रहा है, कितना स्लो आगे बढ़ रहा है। y होता है इंटरसेप्ट, c होता है y इंटरसेप्ट की डेटा कहाँ पर या लाइन कहाँ पर आके इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम x वाले की बात करेंगे तो x वाला यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, m मतलब तुम्हारा स्लोप है, y यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्राइस और डिमांड में जैसे y है, ये x है, यानी यहाँ पर x डिपेंड कर रहा है प्राइस के ऊपर कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ठीक है, अब इसी को हम लोग जब हम लीनियर रिग्रेशन में करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग तरीके से करेंगे। मतलब थोड़ा सा m को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू m को लिखेंगे p y x प्लस c। ठीक है ना, तो y x का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो m है ना, m की जगह हम क्या लिख रहे हैं, b y x, बाकी सेम रहेगा, x प्लस सी जैसे किया उसको वैसे रखो। b y x का मतलब होता है y ऑन x, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालो, क्या निकालो, लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला देंगे, y इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ऐसे लिखेंगे, पहले y लिखेंगे फिर x लिखेंगे, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां पर आप देखोगे x इज इक्वल टू, यहां पर m की जगह हम क्या दे देंगे, m की जगह दे देंगे b x ऑन y, मतलब एक्स वाई, बाद में डॉट कैपिटल Y और बात अलग है, प्लस c, ये तो सबस्क्रिप्ट है। ठीक है ना, x इज इक्वल। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो बी एक्स वाई लिखा है, बी एक्स वाई, इसका मतलब होता है x ऑन y, मतलब लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। अगर ऐसे पूछा जाए लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, तो हम ये फॉर्मूला देंगे। ठीक है, अब y ऑन x पूछा जाए तो ये फॉर्मूला देंगे। ठीक है, ठीक है, बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, मतलब y इक्वल टू mx प्लस m को स्लोप बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कि वो जो ढलान है, वो जो स्लोप है, वो किस तरीके से है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये भी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, क्वेश्चन कई टाइप से आते हैं। एक तो सीधा सीधा तुम्हें एक एक्स और वाई के बेस पर एक पूरी रिग्रेशन लाइन पूछ लिया जाए, अगर वाई ऑन एक्स पूछा जाए तो ये फॉर्मूला डाल दो, एक्स ऑन वाई पूछा है तो ये फॉर्मूला डाल दो। अगर तुम्हें ये एम यानी कि बी एक्स वाई या बी वाई एक्स नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन तुम्हें नहीं दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला अलग होता है। या सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पूछा जाए तो वो आपको फॉर्मूला आपको आगे गिवन है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी पूछा जा सकता है, पूरा लाइन ऑफ रिग्रेशन भी पूछा जा सकता है, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, तो इसके फॉर्मूला अलग है, इसके फॉर्मूले अलग है। फॉर्मूले कई सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें आगे फिर आर भी आपको निकालना रहेगा, फिर एक्स और वाई को निकालने के अलग अलग तरीके भी हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको डेटा क्या गिवन है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि अभी अब जैसे कि एम तुम्हें, ये बी वाई तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तुम्हें सी दिया हुआ है। ठीक है, वाई और एक्स के बेस पे तो चाहिए लाइन, एक्स और वाई पर ही निकलोगे ना लाइन, तो वाई और एक्स की वैल्यू तुम्हें रखनी होगी, सी की वैल्यू। अगर तुम्हें ये नहीं दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूलेज हैं। यानी कि मैंने कहा ना, ये चैप्टर फॉर्मूले बेस पर चैप्टर है। ठीक है ना, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स वाई, एन मतलब जितने भी नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है, एक्स वाई तुम्हें दो डेटा दिया होगा, एक्स का अलग डेटा दिया होगा टेबल, वाई का अलग डेटा। इतना तो स्टैट्स हम लोग ने किया ही हुआ है, इतना तो फॉर्मूले को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन एन है, एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी सम ऑफ एक्स पहले निकालेंगे बाद में होल स्क्वायर करेंगे। तो इस देखो, अगर आपने पहले मेरे स्टैट्स के लेक्चर 10 तो 11 में देखे हैं तो ये आप रिलेट कर लोगे कि डेटा को कैसे ये सजाना है यहाँ पर। यानी एक्स और वाई तुम्हें दिया है तो एक्स और वाई का पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में सम निकालेंगे, यानी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करते हैं बाद में सम निकाल लेंगे। दूसरा आइटम क्या है, सम ऑफ एक्स अलग निकालो, सम ऑफ एक्स अलग निकाल लिया, सम ऑफ वाई अलग निकालो, सम ऑफ वाई अलग निकाल लिया। एक्स और वाई तुम्हारा गिवन होगा। कुल मिला के बात ये हो रही, क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली इन फॉर्मूले को डील करना सीख जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर हमें एक्स ऑन वाई चाहिए, लेकिन लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या चाहिए, एक्स ऑन वाई चाहिए, तो यहाँ पे बी एक्स वाई लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एन सम ऑफ भाई एक्स वाई है तो वाई एक्स कर दो, एक्स वाई क्या वाई एक्स के बात तो एक ही है सर, हाँ सर बात तो एक ही है, ठीक है। सम ऑफ वाई इंटू सम ऑफ एक्स कर दो। अब चाहे सम ऑफ एक्स क्योंकि हो तो रहा है दोनों मल्टीप्लाई, तो यानी ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स वाई लिख दो या वाई एक्स लिख दो, मैं खाली समझाने का तरीका बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि नीचे तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ पे वाई एक्स है तो यहाँ पर एक्स वाई है, तो नीचे तुम्हें क्या चाहिए, एन सम ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए। बस ये आगे वाले को हमें ध्यान रखना है। जैसे वाई ऑन एक्स है तो एक्स का नीचे लिखेंगे, एक्स ऑन वाई तो वाई का नीचे लिखेंगे, बाकी ऊपर वाला सेम लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम्हें ये पूरा ना पूछा जाए, यानी कि लाइन इक्वेशन ना पूरी पूछी जाए तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें एक्स और वाई डेटा दिया होगा, एक्स वाई का डेटा तुम्हें कैसे लगाना है ये तो तुम क्वेश्चन देख के समझ गए होगे। चलो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एक्स और वाई ये तुम्हें दो डेटा दिया हुआ है, छोटा सा डेटा ले लेता हूँ 2 3 4 1 2 3, ठीक है। मैंने दो डेटा ले लिया, ठीक है। अब बताओ अगर ये मुझे कोएफिशिएंट ऑफ यानी वाई ऑन एक्स चाहिए, क्या चाहिए, वाई ऑन एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कैसे डील करूँगा, मुझे फॉर्मूला क्या क्या मांग रहा है, एन नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 नंबर ऑफ डेटा ये हो गया। चलो एक्स वाई सम ऑफ एक्स वाई, यानी पहले एक्स वाई तो निकालें, पहले एक्स वाई तो 182 2 2 3 6 4 3 4 12। चलो एक्स बाद में क्या मार लेंगे, सम ऑफ एक्स वाई सबका प्लस कर देंगे, 6 2 8 और 12 20 आ गया क्या, सम ऑफ एक्स वाई आ गया। और क्या मांग रहा है, सम ऑफ एक्स मांग रहा है, तो भाई सम ऑफ एक्स निकाल लो ना यार यहाँ से, 2 3 5 4 9। और क्या मांग रहा है, सम ऑफ वाई मांग रहा है, तो निकाल लो ना, 3 2 5 3 + 2 5 + 6 6 सम ऑफ वाई 6। और क्या मांग रहा है, एक्स स्क्वायर मांग रहा है, उसका सम, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे बाद में उसका सम करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और क्या मांग रहा है, और मांग रहा है सम ऑफ एक्स अलग मांग रहा है, ये तो निकाल ही लिया, सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अलग करना है। अब क्या करना है यार, उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट मार देना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। और सम ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर मांग रहा है, तो एक्स स्क्वायर मारा है तो सम ऑफ भी निकाल लो इसका, 9 4 13 13 और 16 6 3 9 29, ठीक है ना। तो सारा डेटा तुम्हारे पास आ गया। ये क्या आ गया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया, सम ऑफ एक्स वाई आ गया, ये क्या आ गया, सम ऑफ वाई, ये क्या आ गया, सम ऑफ एक्स। ला के सब्स्टिट्यूट मार दो, आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर एक्स ऑन वाई यानी रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मांगे किसका, एक्स ऑन वाई का, तो ऊपर वाला सेम रखो, क्योंकि एक्स इंटू वाई करो, वाई इंटू एक्स वो बात एक ही है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए सब किया था, बस नीचे वाला अलग कर दो, एन सम ऑफ वाई का स्क्वायर, क्योंकि ऑन वाई मांग रहा है, ऑन वाई के लिए तुम्हारा चेंज हो जाएगा। आ गए ये दो फॉर्मूले समझ में, ये दो फॉर्मूले समझ में आ गई, ये दो मतलब इसी से ये है, इसी से ये है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मांगे दे मारो, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्स मारो दे मारो, नहीं तो पूरी पूरी लाइन रिग्रेशन लाइन बोले वाई एक्स ऑन वाई ऑन एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला पूरा सजा देंगे। बस सी की वैल्यू दी होगी तो सी की वैल्यू रख के बाकी ये वाला इधर से निकाल के पूरा सजा देंगे, लाकर यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा यानी ये दो फॉर्मूले तो हो गए, क्या, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, किस चीज़ का, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, क्या, वाई ऑन एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। इन दो के अलावा भी इनके और भी फॉर्मूले हैं। तो दिक्कत क्या, तुम्हें जैसे तुम्हें डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग तुम चलो ना, तुम्हें थोड़ा की प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स के और फॉर्मूले लिखेंगे, यहाँ पे दो फॉर्मूले अभी और हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये है सम ऑफ एक्स वाई, मतलब इसी का एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ एक्स वाई माइनस 1/n सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/n सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हो।
और इसके अलावा ये तो बी वाई ऑन एक्स हो गया ना, वाई ऑन एक्स, ऑन एक्स तो नीचे एक्स वाला लिख दिया। अगर यही बी एक्स ऑन वाई होता, ऊपर तो सेम ही लिखो, नीचे क्या होगा, सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस 1/n सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर मार देंगे। तो एक तो ये फॉर्मूला, यानी कि इन दोनों में कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। वो बात एक ही है, एक्चुअली एन यहाँ से हमने क्या किया, अंदर भेज के एक यहाँ पे एन में मल्टीप्लाई था, तो यहाँ एन मल्टीप्लाई नहीं तो यहाँ पे एन में डिवाइड करा दिया उसके बदले दूसरे वाले उसमें। मतलब एन को तुम जब बाहर निकालोगे, इधर से एन बाहर निकालोगे तो यहाँ तो एन से बाहर आ गए, ये में तो एन है नहीं, तो ये 1/, डिवाइड में चल। खैर तुम दिमाग में लगाओ, तुम बस ये फॉर्मूला याद करो, तो ये भी तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन का। इसके बाद आता है आर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब यही हुआ ना, दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, यह हम लोग ने 11 में भी पढ़ा था। तो आर अगर निकालना है, आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। दो डेटा है, दो डेटा दोनों आगे बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, या एक डेटा और दूसरे डेटा के बीच में डबल का रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई, यहाँ 2 है 4 है, ठीक है, 4 है यहाँ 8 हो गया, है ना, यहाँ 8 है यहाँ 16 हो गया। हम कह रहे हैं डबल, तो इसलिए आगे बढ़ रहा है दूसरा वाला डेटा, एक को रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बीच में आर यानी कोएफिशिएंट क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या, इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर से लिखो, बाद में चाहो तो वो अंडर रूट मार सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई, वाई ऑन एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई, जब भी पढ़ा ना वाई ऑन एक्स, लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, दोनों फर्क है। रिग्रेशन का मतलब होता है एक स्लोप कहीं नहीं, और रिलेशन कोरिलेशन मतलब दो डेटा के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो बस अब ये कैसे निकालना है बता चुके हैं, ये कैसे निकालना है बता चुके हैं। तो चाहो तो आर और बाहर है ना प्लस माइनस रख के अंडर रूट ले लो, स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे अंडर रूट ले लो, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई, प्लस माइनस क्योंकि कोई भी जब अंडर रूट से आंसर आता है तो प्लस या माइनस में हो सकता है, ये तो खैर पता ही है हम लोगों को। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ले सकते हो। अब कब हमें पॉजिटिव कब निगेटिव देना है, ये एक स्पेसिफिकेशन है भाई। डेटा समझो यहाँ पे आंसर निकाला, समझो 144 अंदर तो बाहर आ गया 12, प्लस का 12 या तो माइनस का 12, 144 का डेटा क्या आ गया 12 बाहर, लेकिन प्लस का 12 की माइनस का 12, तो यहाँ भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि डेटा तुम्हारा निगेटिवली बढ़ रहा है आगे, यहाँ पे तो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो डेटा तुम्हारा निगेटिव आगे बढ़ रहा है या पॉजिटिव आगे बढ़ रहा है, ये आप चीज़ें देख सकते हो। तो आर हम पॉजिटिव ले सकते हैं, आर हम पॉजिटिव ले सकते हैं कब, जब बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों भी क्या है पॉजिटिव है, बोथ क्या है पॉजिटिव है। मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, आंसर जो भी बाहर आए, जब ये 144 आ गया आंसर, ठीक है ना, जब 144 आ गया, जैसे कि 12 अंदर 12 × 12 था, समझो ऐसा, चलो भाई 16 × 9 कर लो, चलो इसका आंसर था 16, इसका आंसर 9 था, दोनों क्या थे पॉजिटिव थे। अगर दोनों ही पॉजिटिव 16 9 क्या हो गया 144 हो गया, 144 बाहर 12 लेकर गए तो प्लस का 12 दिखाओगे माइनस का 12 दिखाओगे, प्लस का 12 दिखाएंगे। लेकिन और हम लोग नेगेटिव लेंगे कब, जब बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ क्या है नेगेटिव में, बोथ क्या है नेगेटिव में, तो जो भी आंसर आएगा बाहर वो किस में आएगा नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे अंदर अंदर बी वाई एक्स -16 था, बी एक्स वाई -9 था, तो माइनस माइनस तो घर प्लस हो गया 144 हो गया। लेकिन जब तुम बाहर निकालोगे कि बाहर क्या कह रहा है आंसर, या तो पॉजिटिव में दो या तो नेगेटिव में दो, तो जब तुम 12 बाहर निकालोगे तब तुम नेगेटिव में दिखाओगे आर को, किसमें दिखाओगे नेगेटिव। कब, जब ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों क्या है नेगेटिव में, तो ओवरऑल आर भी जब बाहर आएगा तो किस में आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर बी वाई एक्स नेगेटिव में आ रहा है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ गए। तो आर का मतलब भी हम लोग समझ गए। अब इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स और वाई का। ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये कहाँ काम आएगा? ये यहाँ पर काम आएगा, जैसे कि हमारे पास दो लाइन है। देखो हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू, दैट इज अगर y इज इक्वल टू कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखो, बी वाई एक्स लोगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। बी वाई एक्स मतलब y ऑन x, ओके, x प्लस सी, ये तो एम एक्स, ये तो m है ना, ये m है पूरा, ये तो नीचे सब स्क्रिप्ट दी हुई है हमने से, और x इज इक्वल टू बी एक्स वाई दोगे, ठीक है ना, y प्लस सी वन ले लो, सी टू ले लो, ठीक है। ये दो लाइन अगर है, अब ये दो लाइन का अगर हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर चाहिए तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कुछ इस तरह निकालेंगे, बी वाई एक्स आर इंटू सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब देखो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसका, बी वाई, दो फॉर्मूले देख चुके हैं, अब एक और फॉर्मूला देखो किस तरीके से, अगर तुम्हें r गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y गिवन है तो बी वाई ऑन x, बी वाई ऑन x, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ इग्रेस लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या डालोगे आप, आर व्हाट इज आर इज ए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये आर, ठीक है, ये आर है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर बी एक्स ऑन वाई निकालोगे, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके फॉर्मूले बता रहे हैं, ठीक है, नीचे सब स्क्रिप्ट दी हुई है, इट इज नॉट वेरिएबल, y इज नॉट योर वेरिएबल, इट इज ए सिंबल, ठीक है, आर इंटू, अब देखो x ऑन y चाहिए तो ऊपर तुम्हें लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। फिर तो ये दो फॉर्मूले याद रखो, अभी मैं इसका बता रहा हूँ रिलेशन कैसे बन रहा है। और दूसरा आपको मीन तो पता ही है, मीन कैसे निकालोगे x का, सम ऑफ x अपॉन n, y का मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ y अपॉन n, ये रखो निकाल के, ठीक है। अब ये मीन कहाँ पे काम आ रहा है, देखो जब हम अगर स्ट्रेट लाइन तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही है आप लोग, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा पढ़ा हुआ 10th और 11th में, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमारी कहानी स्टार्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को ही हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा था। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला लिखने का तरीका था ये स्ट्रेट लाइन का, जो अलग अलग हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के फॉर्म नहीं चेक किए थे, क्लास 11 में 5-6 फॉर्म देखी थी स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म। एक फॉर्म हमारा ये था y माइनस वाई बार, या ऐसे करके y1 माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स में हमने क्या था, x माइनस एक्स बार प्लस सी, ठीक है ना, ठीक है। मतलब आप हम लोग ऐसे लेते थे, y1 x1 लेते थे, 2 पॉइंट दिए थे और x और y में डेटा दिखाते थे, ठीक है। x और y ये फिक्स डेटा इसके फॉर्म में डेटा में दिखाना है, ये y और x आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ये y और x आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो y बार मतलब ये y x आपको फिक्स रखना पड़ेगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, y माइनस y1 अगर याद आए x माइनस x1 प्लस सी, जिसमें y1 और x1 2 पॉइंट होते थे और ये yx हमारा इसी फॉर्म में इसी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग बनाते थे। तो ये दोनों फिक्स रखते थे, ये दोनों, बाद में y1 x1 जो भी दिया हुआ पॉइंट दो वो लेते थे। यहाँ पर वही कहानी करनी है, यहाँ पर क्या करना है, y बार और x बार मतलब y मीन और x मीन जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया, बस हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज करना है m की वैल्यू यहाँ y है तो बी वाई एक्स ले लेंगे ना, बी वाई एक्स, ठीक है ना, m की जगह, बाकी सेम रखेंगे प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्म, ये प्लस सी आप यहाँ से हटा दो, सॉरी, अगर ये फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस सी आप नहीं लेंगे ना, फॉर्म चेंज होगी प्लस सी नहीं लेंगे, प्लस सी नहीं लेंगे, ये फॉर्म अलग है
ये डिफरेंट फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है, तब आपको प्लस सी नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी y1 x1 डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से भी हम लोग बी वाई एक्स निकाल सकते हैं, यानी x माइनस एक्स मीन नीचे आ जाएगा और बी वाई एक्स निकल आएगा, ठीक है। एक्स मीन वाई मीन कैसे निकालना है ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लाइन ऑफ रिग्रेशन, बोलो क्या है, लाइन ऑफ रिग्रेशन, बोलो y ऑन x, है ना, y x है ना, मतलब y ऑन x। तो ये भी कहीं ना कहीं से अगर कॉफिशिएंट देखेंगे रिग्रेशन का, बी वाई एक्स क्या है, ये तो पूरी लाइन ऑफ रिग्रेशन है। देखो ये भी एक लाइन ऑफ रिग्रेशन है और ये भी एक लाइन ऑफ रिग्रेशन है, ये अलग फॉर्म है ना, ये एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म है और ये एम एक्स माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये अलग फॉर्म है, सही है। तो ये भी एक लाइन ऑफ इसमें भी आप डेटा मतलब लाइन को दिखा सकते हो। तो डिपेंड करता है डेटा क्या दिया हुआ है। अगर तुम्हें सी नहीं दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, अगर वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया तो आप ऐसे निकाल लो, एक्स मीन वाई मीन निकाल लो, बी वाई एक्स जो भी फॉर्मूले से, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला बी वाई एक्स के कई सारे फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूले बी वाई एक्स निकाल लो और लाइन ऑफ रिग्रेशन दिखा दो वाई ऑन एक्स। इसी तरीके से अगर हमें चाहिए एक्स ऑन वाई, यानी लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई मतलब बी एक्स वाई, तो सारी कहानी बदल जाएगी। कहानी ये बदल जाएगी, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई रखेंगे, एक्स ऑन वाई ना, यहाँ रख दें वाई माइनस वाई मीन। एक्स और वाई आपको नहीं देना है डेटा, एक्स और वाई में तो हमें लाइन दिखानी होती है ना, एक्स बार वाई बार में आपको डेटा देना पड़ेगा। ये हो गया, तो ये 2 फॉर्मूले अलग हो गए, ठीक है। सारे फॉर्मूले नोट करते रहो, जहाँ पर जिस तरीके से तुम्हें डेटा गिवन है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जिससे कि थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाए, चैप्टर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है, इफ the 2 lines of regression are, मतलब 2 लाइन ऑलरेडी गिवन है, 2 लाइन ऑलरेडी गिवन है, एक है 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक है 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स मीन एंड वाई मीन, ठीक है। चलो एक्स मीन वाई मीन फाइंड करने के लिए अगर हम फॉर्मूले पर जाएं, यार एक्स मीन और वाई मीन फाइंड करना है तो ये तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि यार एक्स मिल जाए वाई मिल जाए, सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई से ये मालूम पड़ जाएगा हमें क्या, एक्स मीन वाई मीन, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें 2 इक्वेशन तो दी हुई है, एक्स और वाई तो तुम निकाल ही सकते हो, एक्स और वाई निकालने में तुम्हें क्या दिक्कत है। तो अगर वेरिएबल की इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियस या एलिमिनेशन से हम एक्स और वाई को निकाल लेंगे, एलिमिनेट कर दो, क्या करें इंटू 2 कर दे नीचे वाले को, नहीं हाँ चलो इंटू 2 कर दो, ठीक है ना, जिससे कि -2 मतलब 2/2y बराबर हो जाएगा, है ना। एक्स को बराबर करोगे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x, बाद में कर दो माइनस, साइन सब बदल लो, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस कट जाएगा, है ना, बाई सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, प्लस और माइनस 2/2y बदल जाएगा, 3 और माइनस 4x। हाँ ये तो एलिमिनेशन मेथड है, इसमें क्या दिक्कत है। 1 + 4 प्लस का 5 = 0, यानी कि x = आ जाएगा 5, प्लस वाले माइनस है, माइनस माइनस का जाएगा। अब इसी तरह y निकालने, किसी एक इक्वेशन में y डाल देना और y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू निकाल देना, चलो तो y की वैल्यू निकाल लो, 3 × 5 15, -1 उधर गया, +15 उधर जाएगा,
14 हो जाएगा। चलो निकाल के दिखाई दें। 3 इंटू 5 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। 15 उधर जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 1 उधर जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, y आ जाएगा 8। y क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एक्स मीन निकालना है। तो एक्स मीन कैसे निकालोगे? देखो ये तुम्हें लाइन की इक्वेशन दी गई है एक्स के लिए, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन दी एक्स माइनस बार माइनस बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, मतलब मीन। ठीक है, अब तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू तो पता चल ही गई है, तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू तो पता चल गई है। ठीक है, अब बी एक्स वाई की वैल्यू कैसे आएगी? बी एक्स वाई की वैल्यू ऐसे आएगी, यहाँ पर जैसे तुम्हें 2 लाइन दी हुई है। ठीक है, वाई को एक तरफ इंडिविजुअल रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। जहाँ पर जो भी नंबर एम एक्स के साथ में जो भी नंबर लग जाएंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी एक्स वाई हो जाएगा। जिसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हम लोग करते थे, वाई को यहाँ पे अकेला छोड़ो, सबको उधर भेजो, जो भी एक्स के साथ में जो भी कांस्टेंट नंबर होगा बी एक्स वाई आ जाएगा। अब एक्स बार को तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, बी एक्स वाई तुम यहाँ रख देना, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई रख कर यहाँ पे एक्स बार वाई बार निकाल लेना। ठीक है, वापस तुम्हें 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इन दोनों को वापस से साइमल्टेनियस तरीके से डील करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, कुछ डेटा तुम्हें दिया हुआ है, सम ऑफ एक्स, मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डेटा भी दिया होगा, जरूरी नहीं कि एक्स और वाई की इंडिविजुअल डेटा दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। तो सम ऑफ एक्स दिया हुआ है, जैसे 30 दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ वाई तुम्हें दिया हुआ है 42, सम ऑफ एक्स वाई तुम्हें दिया हुआ 199, सम ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ है 184, है ना। ये सारा डेटा तुम्हें दिया हुआ था। देखो कितना आसान था क्वेश्चन है ये, कितना आसान था। तुम्हें फाइंड क्या करना है ना, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है तुम्हें रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है तुम्हें, और एन दिया हुआ तुम्हें 6, नंबर ऑफ डेटा तुम्हें 6 दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है द रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट बोले क्या होता है, और क्या फाइंड करना है? दूसरा फाइंड करना है तुम्हें कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट अलग है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ये देखो ये बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। ठीक है, और कोरिलेशन मतलब आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर हमें पता करना है। ठीक है ना, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट। तीसरा हमें पता करना है रिग्रेशन, मतलब लाइन ऑफ इक्वेशन भी हमें निकालना है, रिग्रेशन ऑफ लाइन भी तुम्हें निकालना है। लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है, मतलब कि वाई एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में, और वैल्यू ऑफ वाई निकालना है ऑन एक्स, जब एक्स कितना है 10 के बराबर है। ठीक है, तो ये सारे हमें वैल्यूज को पता करना है। ठीक है, अब देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकल आएगा? हमारे पास तो सर कई फॉर्मूले हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के, एक ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, बी वाई एक्स का ये भी फॉर्मूला है, यहाँ पर यहाँ पे 1/n है, और एक कुछ इस तरह का इससे भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये तो तुम यहाँ लगा नहीं सकते, तुम्हारे स्टैंडर्ड डेविएशन तो है ही नहीं एक्स वाई का, ये तो भूल जाओ। ठीक है ना, या तो तुम अब ये वाला लगा लो, ये तो फॉर्मूले तो एक जैसे हैं, 1/n और n वाला, चाहे ये कोई भी लगा लो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला मार। अब देखो जैसे हमें बी वाई एक्स निकालना है, तो बी वाई एक्स भी निकालना है, बी एक्स वाई भी निकालना है, मतलब वाई ऑन एक्स भी निकालना है, एक्स ऑन वाई भी निकालना है। ठीक है, तो बी वाई एक्स तो देखो सम ऑफ एक्स वाई दिया है क्या? हाँ सर, सम ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, फॉर्मूला देख लो ना, सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अलग अलग दिया हुआ है। हाँ सर, सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, हाँ सर, सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी
दिया हुआ है। क्या सम ऑफ एक्स ओनली दिया हुआ है? हाँ सर, सम ऑफ एक्स ओनली भी दिया हुआ है। फॉर्मूला लगा लो ना भाई, आपको कौन रोक रहा है फॉर्मूला अप्लाई करने से, है ना। एक मैं बता रहा था, दूसरा एक्स वाई आप निकाले, मैं बी वाई एक्स बता दे रहा हूँ, वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स के लिए सम ऑफ एक्स वाई लिखो, वाई एक्स लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे ध्यान रखो, वाई ऑन एक्स है तो नीचे क्या एक्स वाला लिखना है, एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। निकालो सम ऑफ एक्स वाई कितना है देख लो जरा, 199। अभी क्या मुझे सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। सम ऑफ एक्स 30 है, सम ऑफ वाई 42, एन है 6 है नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ एक्स का स्क्वायर 184, यानी 184 का स्क्वायर करना ना बोलना, ये देख लो जरा, ठीक है। तो 6 इंटू 1 सम ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ है 184, ठीक है। 30 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 30 का सम ऑफ एक्स कितना है 30। बस अब इसको सॉल्व कर लेना तो क्या आ जाएगा, बी वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स, यानी जो रिग्रेशन ऑफ लाइन आएगी क्या आएगी, वाई ऑन एक्स, ठीक है ना। रिग्रेशन ऑफ लाइन, वाई स्क्वायर तो दिया नहीं है, ठीक है। सम ऑफ वाई स्क्वायर तो दिया। तो तुम्हें किसका निकालने को बोला था, भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने को बोला है, सम ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरे के भी निकालना है, दो निकालने हैं, बी एक्स वाई भी निकालना है। सम ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है 318, ठीक है। तो जिस तरह बी वाई एक्स निकालो उसी तरह क्या कर लेंगे, इसी फॉर्मूले से बी एक्स वाई वाला निकाल लेंगे। चाहिए वाला कर लो, चाहिए वाला कोई भी कर लो, ठीक है ना, वाला पाने से क्या करेंगे। नेक्स्ट आपको बोला है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है बिटवीन एक्स और वाई के बीच में आर की वैल्यू निकालनी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहले ये तो निकालें, ये तो सॉल्व कर ही लेना ना, करिए पूरा कर नहीं सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। लीजिए फिर करें। अरे बताओ, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, अभी कर लेना, आर इज इक्वल टू, करिए तो पूरा करिए वरना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। अब आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला क्या है यार, आर का फॉर्मूला क्या है बोलो, आर इज योर प्लस माइनस इन ब्रैकेट बी वाई एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स वाई, तो इसे बी वाई एक्स निकाला है तो वैसे बी एक्स वाई निकाल लेना है, यहाँ पर बी एक्स वाई निकाल लेना, ठीक है। बी एक्स वाई के लिए क्या करोगे, देखो ऊपर का सेम रखोगे, ऊपर का क्या रहेगा सेम रहेगा, नीचे क्या करना, एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर कर देना, इन ब्रैकेट सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। तो सम ऑफ एक्स वाई तो सेम कहानी आएगी, ठीक है। एन मतलब हो गया 6, सम ऑफ वाई स्क्वायर, वाई कितना दिया हुआ है, सम ऑफ वाई स्क्वायर 318 दिया हुआ है, 318 का स्क्वायर में मार देना, ऑलरेडी सम ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, माइनस सम ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 42 का, ये 42 का स्क्वायर मारेंगे तो सम ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना तो एक का आंसर तुम्हारा आ जाएगा, निकाल लेना यार आंसर, ठीक है। अब खैर जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो देख लेना, तो अगर दोनों पॉजिटिव आंसर आए तो रूट से जब बाहर निकालोगे आर के लिए तो पॉजिटिव में दिखा देना, अगर दोनों के नेगेटिव आंसर आए तो रूट से जब आंसर बाहर निकालो नेगेटिव आंसर निकाल देना, ठीक है। बस दोनों का मल्टीप्लाई नहीं आएगा, नहीं आएगा, एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए ना, तो इस तरीके से आर को निकालना तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो इस तरह तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक्स और वाई तुम्हें पूरा रॉ डेटा दे, और रॉ डेटा देगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। सम ऑफ एक्स अलग निकालो, सम ऑफ वाई अलग निकालो, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर सम उसका अलग निकालो, फिर एक्स का स्क्वायर का अलग कॉलम बनाओ, ये ना कितने सारे कॉलम बन जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट तुम्हें डेटा दिया होगा, इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को डील करना होगा। इसके बाद बोला गया है कि रिग्रेशन बनाओ इक्वेशन ऑफ वाई, मतलब पूरा एक इक्वेशन में बता दो, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली पूरी इक्वेशन में वाई और एक्स की कुछ इस तरीके से इक्वेशन है ना, ठीक है ना। इस इक्वेशन में शो कर लो। अब इस इक्वेशन में शो करने के लिए तुम्हारे पास ये चाहिए भाई, देखो एक ये है तुम्हारे पास, देखो अगर इक्वेशन की बात करें किसके, रिग्रेशन ऑफ लाइन की,
एक तो तुम्हारे पास ये है, ओके, और एक तुम्हारे पास दूसरा वाला है, ये वाला, ठीक है ना। ये दो, चाहे तो तुम इसमें दिखा दो भाई। अगर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था ना, एक तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था हमारा, और एक तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन था, याद है। ये भी एक इक्वेशन, और भी 3-4 थे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब यहाँ पर अगर तुम्हें इसमें भाई बी वाई एक्स तो तुम्हें मिल गया, वो टेंशन नहीं है तुम्हारी। वाई और एक्स के फॉर्म में तो चाहिए ही तुम्हें, वाई और एक्स तुम्हें वैल्यू नहीं रखनी है, इसके फॉर्म में तो लाइन दिखानी है तुम्हें वाई और एक्स में, मतलब वाई और एक्स वैसे ही रहेगा। यानी तुम्हें सी तो चाहिए, फिर चलो तुम्हें बी एक्स वाई निकाल लिया, लेकिन सी तो चाहिए। तब क्या करें सर, इसमें नहीं दिखा सकते, अगर सी नहीं दिया है तो सर इसमें दिखा दें। चलो इसमें ट्राई करें, वाई माइनस वाई बार, यानी वाई मीन निकाल लें, एक्स मीन निकाल लें। एम की जगह तो बी वाई एक्स है हमारा, ये तो हमने निकाल ही लिया है ना, एम बी वाई एक्स निकाल लिया है। यानी तुम्हें क्या चाहिए, वाई मीन और एक्स मीन अगर हमें मिल जाए तो हम एक इक्वेशन रिग्रेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बात समझ में। ये वाला क्यों नहीं डाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब जो इक्वेशन है वो ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास सी नहीं है, वाई इंटरसेप्ट नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला, तो चाहे ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिखा दो, चाहे ये दिखा दो, कोई भी दिखा दो जो तुम्हें जैसे तुम्हारा डेटा गिवन है। तो चलो हम ये दिखाएंगे, वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, जो भी हमने निकाला, एक्स माइनस एक्स मीन, करेक्ट। तो कुल मिलाकर तुम्हें वाई मीन और एक्स मीन निकालना पड़ेगा, वाई मीन और एक्स मीन निकालना पड़ेगा। तो वाई मीन कैसे निकालो बताओ, एक्स मीन वाई मीन निकाल लेंगे साइड में, ऑप्शन में निकाल लो। एक्स मीन के लिए सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन करो, सम ऑफ एक्स तो भाई दिया ही हुआ है 30 है ना, 30 डिवाइड बाई 6 5 आ जाएगा। वाई मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ वाई अपॉन एट, सम ऑफ वाई तो दिया ही हुआ है 42 डिवाइड बाई 6 तो 7 आ जाएगा, करेक्ट। तो बस हो गया काम तुम्हारा। वाई मीन 7 इज इक्वल टू बी वाई एक्स तुम्हारा आया था, माइनस का आएगा 0.32 आएगा, चेक कर लेना, माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। मतलब ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ठीक है ना। वाई एक्स यहाँ पे आपने बी एक्स वाई, सॉरी इसका नहीं, इसका आंसर है माइनस का 0.32, तो यहाँ पे डाल दिया माइनस का 0.32। तो माइनस में रिलेशन शो होना मतलब कई डेटा तुम्हारा अपोजिट में है एक दूसरे से। वही हमने कहा ना, अगर बी वाई एक्स माइनस में तो बी एक्स वाई भी माइनस में, भाई तुम दोनों अपोजिट, दोनों एक दूसरा अपोजिट ही हुआ ना, चाहे तुम इधर से देखो तो ये अपोजिट हुआ, तुम इधर से देखो तो ये अपोजिट जा रहा है, इसीलिए वो एक दूसरे के लिए निगेटिव हो जाता है। एक्स माइनस 5 मीन आए 5, ठीक है ना। तो इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा एक इक्वेशन के सिंप्लीफाई करके दिखा देना, बस खत्म बात। इतनी सी बात थी इसमें। तो फॉर्मूले को तुम्हें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, मतलब इतना ईजी चैप्टर ये लग रहा है ना, इतना ईजी चैप्टर ये लग रहा है कि फॉर्मूले क्या करना है, तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आईसी 2013 में हम देखें, ये नहीं किया वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स, भाई यही है कि वैल्यू ऑफ वाई निकालना है, एक्स में क्या, जैसे जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई, एक्स में डाल देना 10, वैल्यू वाई निकाल लेना, उसमें क्या दिक्कत है। भाई ये ऐसे छोड़ देना, सिंप्लीफाई कर लो ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर देना, फिर वाई लगाएंगे, फिर अगर हाँ अब हमें वैल्यू ऑफ वाई चाहिए ऑन एक्स, तो एक्स जहाँ पर एक्स बच रहा था, एक्स में 10 मार देना, ठीक है ना। देखो इसका आंसर आ जाएगा वाई प्लस 0.32x, क्योंकि माइनस वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, 0.32x माइनस के इधर आ जाएगा, और माइनस से उधर आके प्लस माइनस 5 प्लस 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0.832 माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस में आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से उधर जाके हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो 8.6 हो जाएगा, 8.6। अब तुम्हें y की वैल्यू चाहिए, y ऑन एक्स 10, तो एक्स में डाल देना 10, बाद में उधर जाकर माइनस कर लेना, y की वैल्यू